और वो मेरे अंदर का माहौल मुझसे क्या क्या सवाल, खाते वक्त, सोते वक्त, पीते वक्त, उठते वक्त, समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि ये जो आज 2 घंटे 3 घंटे की सभा चल रही है, यहाँ का माहौल अच्छा होगा तो तुम्हें आनंदित जरूर कर देगा, आपके चेहरे पे खुशी जरूर ला देगा। समझ आया कि नहीं आया? चाहे आप नेगेटिव हो चाहे आप समझ गए। और आपका कैरियर जो बनाएगा वो आपके अंदर का माहौल होगा। तो ये बात मुझे आपकी बड़ी अच्छी लगी। समझ आया कि नहीं? तो अगर सुधारना है तो बाहरी माहौल नहीं, आंतरिक माहौल पे काम। अगर आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ या मेरे साथ में आज जितने भी लोग जुड़े हैं, अगर आज वो लाइफ में आगे बढ़े हुए हैं, सफल है, पैसा कमा रहे हैं, तो उन सब लोगों ने सिर्फ एक बदलाव किया, उन्होंने बाहरी माहौल की तरफ ध्यान नहीं किया। क्योंकि बाहरी माहौल लोगों पे डिपेंड करते हैं, सभाओं पे डिपेंड करते हैं, जो बनते हैं और बिगड़ते हैं। समझ आया कि नहीं आया? आपका आंतरिक माहौल कैसा है ये आपको भविष्य में आपके गुण और आपका करियर तय करता है। और इसको बनाने के लिए, यहाँ माहौल बनाने के लिए मुझे बुलवा लिया इन लोगों ने, आपके 38 को बुलवा लिया, बलून्स लगवा दिए, ताली बजवा दी, सब कुछ करवा दिया, चलो माहौल अच्छा हो गया। सभा का माहौल बनाने के लिए सब यहाँ पे बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदार है। क्लियर है? यस सर। आपका माहौल बनाने के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा, सिर्फ आपका माहौल, आपका आंतरिक माहौल अगर कोई बना के दे सकता है तो वो स्वयं खुद। इसका चुनाव आपको ही करना पड़ेगा। पहली बात। क्लियर गाइस? यस सर। अच्छा, दूसरी बात, और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बोली, बताई उन्होंने, जिंदगी बताई। और जिंदगी क्या बताई? इंडिया में काम कर रहे प्रत्येक व्यक्ति की सच्चाई बताई। प्रत्येक व्यक्ति की सच्चाई बताई है कि एक जगह काम करता है, फिर दूसरी जगह चला जाता है, तीसरी जगह चला जाता है, चौथी जगह चला जाता है। समझ रहे हो ना? यस सर। एक्चुअल में दिक्कत जाने की नहीं है। और एक्चुअल में जो ये क्या नाम था आपका, विनोद जी, ये सिर्फ विनोद जी ने ही नहीं किया, ये इंडिया में रह रहे बहुत से व्यक्ति करते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि इंसान काम में संतुष्टि ढूंढता है, सफलता नहीं। आप अपने काम से बार बार भाग इसलिए रहे थे, छोड़ इसलिए रहे थे, या आज आप यहाँ पे भी ऐसे ही बैठे होंगे। ये नहीं बोल रहा कि बस बाहर की दुनिया सब गलत है, बाहर के सब बिजनेस गलत है, सिवा ये हमारा अच्छा है। मेरा प्यार, हर किसी का अपना एक वजूद है। समझ रहे हो ना? यस सर। जैसे विनोद जी अदर काम में छोड़ छोड़ के भाग रहे थे, लोग यहाँ से भी ऐसा ही करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग अपने काम में संतुष्टि ढूंढते हैं, सफलता नहीं। मैंने 17 साल की एज से घर से बाहर निकला हूं, और 17 साल की एज में से कभी भी मैंने और काम नहीं किए। बहुत सारे लोग होंगे आप में से और भी काम करके आ रखे होंगे, पर मैंने कोई काम नहीं किया। मैंने सीधा डायरेक्ट बिजनेस में कदम रखा, और पहले ही बिजनेस में मैंने झंडे गाड़ दिए। उसका कारण क्यों है? क्योंकि मैंने अपने काम में संतुष्टि नहीं ढूंढी। क्या ढूंढी? अक्सर लोग वो अपने काम में हार मान जाते हैं, या अक्सर लोग वो काम में सफल नहीं होते हैं जो अपने काम में संतुष्टि ढूंढते हैं और सफलता नहीं। आप में से बैठे हुए कितने लोग भी ऐसे होंगे जो अपने काम में आज भी संतुष्टि ढूंढ रहे हैं। संतुष्टि ढूंढते ढूंढते 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 तरह भागते फिरते रहते हैं। संतुष्टि नहीं गाइस, सफलता ढूंढी। समझ आया कि नहीं? यस सर। ये बात को क्लियर समझ, क्लियर है? यस सर। क्योंकि लोगों को या लड़के को संतुष्टि चाहिए ही नहीं। कैसे आपको संतुष्टि मिल जाएगी यार? आप जो भी कमाओगे आप अपने परिवार पे खर्च करोगे, आप अपने परिवार, अपने सब अब जिम्मेदारी संभालोगे, तो आपको जीवन में संतुष्टि से ज्यादा सफलता मायने। समझ आया कि नहीं? यस सर। आप में से ईमानदारी से हाथ खड़ा करना, ऐसे कितने लोग हैं जो आज तक सफलता के लिए काम करते हैं, संतुष्टि के लिए नहीं? ईमानदारी से चलो हाथ नीचे कर लो। कितने ऐसे लोग हैं ईमानदारी से जो अपने काम में संतुष्टि ढूंढते हैं? अभी आप हाथ खड़ा नहीं करो, बट सब लोग होते हैं। ये बात क्लियर है? समझ आया कि यस सर। हम क्या थे या हम क्या हैं ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि हम बदलाव और सुधार क्या क्या कर सकते हैं। समझ आया कि आज से आप ये सुधार कर सकते हो। नंबर 1, आप बाहरी माहौल को नहीं, अपने आंतरिक माहौल को बेहतर बनाने पे ध्यान। क्लियर है? नंबर 2, काम में, किसी भी काम में संतुष्टि नहीं, सफलता की तरफ अग्रसर रहो। क्लियर है? यस सर। पैसा, मनी,
लालच नहीं, जरूरत है। पैसा लालच नहीं, जरूरत, नीड है। और जो व्यक्ति अपने काम को, पैसे को लालच के रूप में लेके चलता है, उसे कभी भी पैसा हाथ नहीं लगता। पैसे को नीड समझो, जरूरत, लालच नहीं। समझ आया कि नहीं? यस सर। दुनिया में कितने लोग हैं यार, लाइफ में काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, समझ रहे हो ना? कभी कभी लोग किस्मत को चुनते हैं, या मैं कहूं तो अक्सर लोग किस्मत को चुनते हैं, पर कभी कभी किस्मत लोगों को चुनती है, जैसा आप सभी ने बता रहे थे। और मैं आपको एक बात बोलता हूं, मैं स्पेशली इस डायरेक्ट सेल बिजनेस को ऐसा मानता हूं जिसमें किस्मत लोगों को चुनती है। ये बिजनेस ऐसा है, यहां लोग नहीं चुनते। आप में से बैठा हुआ कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने डायरेक्ट सेल को चुना? प्लीज कैमरा, आपको क्यों डायरेक्ट सेल ने चुना है? आपको। जो लोग किस्मत को चुनते हैं वो कैसे होते हैं? वो पहले से ही कि मुझे डॉक्टर बनना है, समझ रहे हो ना? 10 साल 15 साल 20 साल पढ़ाई करेंगे, अपने गांव समाज दोस्त सोशल मीडिया हर जगह पे उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, पूरी जानकारी छानबीन लेने के बाद उसको अपनी किस्मत में ऐड करेंगे, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये क्या हुआ, लोगों ने किस्मत को चुना। क्लियर है? यस सर। अचानक से एक कॉल आया, आप किसी जगह पे गए, 4 दिन डायरेक्ट सेल बिजनेस को समझा, आपने 30 रैंक से ज्वाइन कर लिया। आपकी क्या प्लानिंग थी? आपकी क्या थी? आपका तो कुछ नहीं था, आपने उस बिजनेस के बारे में जाना नहीं, समझा नहीं, कुछ नहीं, तो ये किस्मत ने आपको चुना। समझ आया कि नहीं? यस सर। और जब आप किस्मत को चुनते हो तो आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका परिवार, आपकी दुनिया, आपका दिमाग, हर चीज का आपके साथ होता है। पर जब किस्मत आपको चुनती है तो उस किस्मत के सिवा और कोई चीज आपके साथ नहीं रहती, ना आपका खुद का विश्वास, ना गांव, ना परिवार, ना समाज, ना कुछ। और हम सब वो लोग बैठे हैं जिसने किस्मत ने हमें, समझ आया कि? यस सर। सब लोगों के साथ से इतनी चीज अचीव नहीं कर सकते जितना किस्मत के साथ से आप लोग अचीव करते हो, समझ रहे हो? यस सर। नेगेटिविटी, फालतू के विचार या उल्टी सीधी बातें, ये तो लाजमी है, क्योंकि किस्मत ने आपको चुना और किस्मत ने आपको उसके बारे में बताया कुछ नहीं है, लाके खड़ा कर दिया है लिखकर, समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। और भी बहुत सारे 38 आगे आए थे, उन्होंने बोला कि मैंने अपने बिजनेस में, मैं पहले से एक ऐसा माइंडसेट था, जो इन्वेस्टमेंट वगैरह ऐसा कुछ बोल रहे थे। क्या थे 38? अरविंद। हाँ, समझिए ना, तो कौन है अरविंद जी? आपको नहीं लगता कि किस्मत ने आपको चुना है? नहीं चुना है, मेरे को तो लगता है। मैं दीपक चौहान इस बिजनेस में आने से पहले इस बिजनेस का ABCD भी नहीं जानता था। एक दोस्त नहीं था, बाहर की दुनिया का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ नहीं था। अचानक से इस बिजनेस में आता हूँ, 30 रैंक से ज्वाइन करता हूँ और आज को लाखों रुपए की इनकम कमा रहा हूँ, घर गाड़ी बंगला सब कुछ है। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि किस्मत ने मुझे चुना? गलत कह रहा हूँ? और जब किस्मत ने आपको चुना है ना, तो अपनी किस्मत पे विश्वास है। समझ आया कि नहीं? यस सर। आज अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम को आप संतुष्टि की निगाह से नहीं, सफलता की निगाह से देखना। अक्सर लोग दुनिया में कहते हैं, आप में से भी बैठा हुआ कोई व्यक्ति ऐसा जरूर होगा, जो मैं वैसे तो बहुत कम सेंटर्स में आता हूं, तो अक्सर लोग मेरे ये सवाल होते हैं, सर 38 कैसे बने, सर पार्टनर कैसे बुलाएं, सर ये कैसे करें, सर वो कैसे करें, समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। सर फेल क्यों हो जाते हैं, सर वो क्यों चला गया, सर वो क्यों नेगेटिव हो गया, सर वो क्यों क्यूट हो गया, वो क्यों उल्टी बातें कर रहा है, वो सब ऐसा क्यों कर रहा है। ये सब अपनी अपनी समझ का ही तो फेर है, समझ रहे हो? क्योंकि उसने अपने समय में सफलता की तरफ अग्रसर नहीं हुआ, संतुष्टि की तरफ अग्रसर। काम सबके लिए एक है, पर जो संतुष्टि ढूंढेगा वो गलत दिशा हासिल करेगा, और जो सफलता ढूंढेगा वो ऑटोमेटिक रास्ता बनाएगा। यू विल डिसाइडेड गाइस, आप क्या चूज करें, क्योंकि लाइफ आपकी है। मैं आप लोगों के घर में नहीं आने वाला, आप लोगों के घर के परिवार चलाने के लिए, या आप में से खड़े हुए मानसिक नहीं आने वाले। आप ही के 38 और भी बात बोल रहे थे कि मैं पहले भी और बहुत सारी कंपनियों में गया, ये सब चीजों में गया,
बट वहां नहीं मिला, यहाँ आया तो आगे बढ़ा। डेफिनेटली यार, क्योंकि मैं मानता हूं हमारा जो ग्रुप है वो एकता, अखंडता और सही मेंटलिटी का प्रतीक है। लोग डायरेक्ट सेल बिजनेस तो बहुत करते हैं बट संतुष्टि की निगाह से करते हैं, सफलता की निगाह से नहीं करते। और ऐसे बहुत सारे फॉल्ट हैं जो व्यक्ति अपने कामों में लगातार करते जा रहे हैं, क्योंकि जब तक तुम सच्चाई अपनी खुली आंखों से नहीं देखोगे और बिल्कुल तरीके से अपने बिजनेस, अपने काम को नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। एक्चुअल में डायरेक्ट सेल बिजनेस आपको पैसा नहीं देता है। एक्चुअल में आप आज जो 38 बने, विवेक जी नाम था ना आपका, विनोद जी, समझ रहे हो ना? एक्चुअल में आप विनोद जी सिस्टम की वजह से आज यहां नहीं बने, नेवर अप। आप बाहर की दुनिया में कोई आपको ये बताने वाला नहीं था कि आप संतुष्टि नहीं, आप सफलता ढूंढ रहे। आपने मुझे बात बताई, मैं आपकी बात बहुत टाइम से सुन रहा था। अच्छा, आपने बताया कि बर्तन धोते थे, 6000 रुपये मिलते थे, समझ आया ना? आज ऐसे भी शेफ हैं जो किचन में काम करते हैं और लाखों रुपए नहीं करते हैं हमसे भी ज्यादा, क्योंकि उन्होंने अपने काम में संतुष्टि नहीं, सफलता। उन्होंने अपने काम को अच्छा बनाने के लिए रात दिन में उन्होंने बेस्ट से बेस्ट देना चाहा। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। आपने एक वर्ड और बोला था कि मैं वहां खड़े होके मैप का ऐसे लगा देता था, सवाल बवाल ये वो कर देता था। समझ रहे हो कि नहीं? दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अकाउंटेंट हैं, एक से एक टैलेंटेड हैं और वो भी लाखों रुपए कमा रहे हैं। शुरुआत तो बोलेंगे ऐसे 2-4 करने में करी होगी ना। मैटर ये नहीं है गाइस कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, मैटर ये है आप अपने काम को किस निगाह से कर रहे हैं और कहाँ तक जाना चाहते हैं। समझ आया कि नहीं आया? अगर आप उसी जगह पे रह के 2-4 से शुरुआत करके अपने काम, अपने जितना भी चीज आप जानते थे उसको और बढ़ाते, और सीखते, और टैलेंटेड करते, तो आपकी इनकम 6 से 60 और 60 से 6 लाख की। मैं दीपक चौहान किसी काम को गलत नहीं बोलता हूं, मैं काम करने के तरीके को गलत बोलता हूं। आपने बोला डिग्री वगैरह की कोई बात बोली थी, जो डिग्रियां हैं ये करेंगे वो करेंगे, या आपने भी डायलॉग मारे थे बर्तन हुए, नहीं यार, सब लोग हमारे बराबर होते हैं, हमसे अच्छे होते हैं। समझ आया कि नहीं? यस सर। हम ना किसी को अपने से कम मानते हैं, ना अपने को किसी से ज्यादा। समझ आया? हम ह्यूमन नेचर के साथ चलते हैं, डाउन टू अर्थ है। समझ गए ना? यस सर। मैं हर काम को मानता हूं, तुम किसी भी काम को करके परफेक्ट बन सकते, किसी भी काम, बस करने का तरीका आना चाहिए। समझ आया कि? यस सर। दिक्कत काम में नहीं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो लोगों को सफल नहीं बना सकता। हर क्षेत्र में, हर कामों में लोगों ने पारंगत हासिल किया, करोड़ों रुपए छापते हैं। समझ आया कि नहीं? यस सर। दिक्कत सिर्फ लोगों के काम करने के तरीके और सोच में। समझ आया कि नहीं? यस सर। प्लीज गाइस, चेंज योर माइंड। संतुष्टि नहीं, अपने काम में सफलता के लिए तैयारी। समझ आया कि नहीं? यस सर। आज आपका काम आपके सामने है, आपको अपने डायरेक्ट पार्टनर बनाने हैं, आपको 38 रैंक करनी है। समझ आया कि नहीं? यस सर। उसके बाद मार्केट रैंक करनी है। आप कैसे अपने काम को बेहतर बना सकते हैं, इस बारे में विचार करें। हाँ, डायरेक्ट सेल बिजनेस और बाकी कामों में अंतर मैं मानता हूं, अंतर मैं मानता हूं, गलत नहीं मानता, अंतर मानता हूं। कैसे? जहां पे आप काम कर रहे थे वहां पे सिर्फ आप अकेले के टैलेंट के दम पे आगे बढ़ सकते जी सर, पर यहाँ पे आप अपने साथ के दोस्त के टैलेंट के दम पे भी आपका सहयोग। समझ आया कि? यस सर। एक सिंपल सी कहानी बताता हूं। इस बिजनेस में और बाकी कामों में अंतर क्या है? आपको सभी को कल मैथ का एक सवाल हल करना है, क्लियर है? यस सर। और आप एक कमरे में सिर्फ आप अकेले बैठोगे और एक कमरे में आप सब बैठोगे। कौन सा काम आसान है? सब बैठ के। बस इतना ही अंतर बाकी काम में और हमारे में। समझ आया कि? यस सर। एकता संगठन की शक्ति, इसीलिए इस काम में तेजी से ग्रोथ हासिल की जा सकती है। क्लियर हुई बात? यस सर। प्लीज गाइस, मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए ज्यादा देर में आप लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा, पर 3-4 चीजें आज मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। नंबर 1, आपको अपने अंदर के माहौल पे काम करना है। किसी भी बाहरी व्यक्ति या किसी भी ऐसे व्यक्ति से आपको अपने अंदर का माहौल खराब नहीं करवाना है। क्यों? क्योंकि आपके और आपके पिता के बीच में लालच नहीं आएगा, आपके और आपके पिता के बीच में जिम्मेदारी है। समझ आया कि नहीं? यस सर। आप सब जितने भी लड़के यहाँ पे बैठे हो, हेलो गाइस, हेलो बॉयज, यस सर। जितने भी लड़के आप अपने पिता को किस निगाह से देखते हो? जैसे मैंने बोला पैसा क्या है?
लालच नहीं जिम्मेदारी। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। आपका अपने पापा के प्रति क्या कर्तव्य है? लालच या जिम्मेदारी? जिम्मेदारी। आपका अपनी माता के प्रति क्या कर्तव्य है? जिम्मेदारी। आपका अपनी बहन के प्रति, घर के प्रति, समाज के प्रति, हर किसी के प्रति सब कर्तव्य है और जिम्मेदारी का भी फर्ज है। समझ आया कि नहीं? यस सर। आपको अपने काम को लालच नहीं कि आज आपको कितना आ रहा है, कल कितना आएगा, परसों कितना आएगा, आप अपने काम को परफेक्ट बनाओ। समझ आया? यस सर। मैंने कभी इस बिजनेस में ये नहीं सोचा कि आज मुझे 1,000 आ रहा है, कल वो 5 लाख कैसे आएगा, 10 लाख कैसे आएगा। मैंने अपने काम को परफेक्ट बनाया। समझ आया कि नहीं? यस सर। अब काम को परफेक्ट कैसे बनाया जाता है ये आपको कैलकुलेशन में पूरा अच्छे से समझाया गया है। समझ आया कि नहीं? यस सर। हमने 5 डायमंड्स बनाए, फिर उनको 38 बनाए, फिर उनको मार्क्यूट बनाए, फिर उनको ड्यूक बनाए। आपके पास ऑटोमेटिक पैसा आता है। समझ आया नहीं? यस सर। पैसे के पीछे नहीं भागो, अपने काम को परफेक्ट बनाने के पीछे। समझ आया कि नहीं? यस सर। अपने सिस्टम को परफेक्ट बनाने के पीछे। क्लियर है? यस सर। थैंक यू सो मच।